हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में एक बड़ा अपडेट है फ्रॉम द आर एस एस बी जी। ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर आउट फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस वाली नोटिफिकेशन के लिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी, यू नो दैट, दिस इज ऑल अबाउट मी, यू नो दैट। ठीक है, सबसे पहले जो वैकेंसी है दैट इज फ्रॉम द आर एस एस बी जे। सो दिस वैकेंसी इज फ्रॉम द आर एस एस बी जे, यानी राजस्थान से ये वैकेंसी आया है। देखिए शॉर्ट शॉर्ट में बोल देता हूं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एज वी आर रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल डिग्री होल्डर्स है they will be getting 470 vacancies, and for diploma holders they will be getting 372 vacancies, and जो total number of vacancies है that will be around 842। तो जो total number of vacancies है that will be 842, right? अब देखते हैं इनमें, ठीक है, इनमें कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आया, 15 अगस्त को आया था, कल आया था, ठीक है ना। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट वो आज से ही स्टार्ट हो गया, 16 अगस्त से 2026, और इसका लास्ट डेट यानी एक मंथ तक है, तो 14 सितंबर इज द लास्ट डेट। 14 सितंबर इज द लास्ट डेट। इसका एग्जामिनेशन जो है वो यानी फेब में दिया गया है, दैट कैन बी रिशेड्यूल, ठीक है, टेंटेटिव डेट इसका फेब में दिया है। सो दैट मीन्स यू हैव अराउंड, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, जनवरी, यू हैव 6 months, you have more than 6 months and these are enough for this examination। इस एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। तो अगर आप यहां पे देखोगे एलिजिबिलिटी क्या है, जो बच्चे डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, यू हैव टू अप्लाई सेपरेट, डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, सो दे शुड हैव द डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज बी टेक, बी इन द सिविल इंजीनियरिंग। जो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है, so they should have the diploma in civil engineering from the recognized institute. Also you must have the knowledge of hindi written in, ठीक है ना, you can see and knowledge of the Rajasthan culture। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर आपके लिए जो एज लिमिट है वो 80 यानी 18 ईयर्स एप्लीकेबल है अप टू द 40 ईयर्स। ठीक है, जो रिजर्वेशंस है, ठीक है, यानी रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, दे विल गेट द, ठीक है ना, दे विल गेट द रिजर्वेशन ऑफ द एज, वो आप देखोगे रूल्स में। तो यहां पर ये एज जो है 18 ईयर्स शुड बी ऑन 1 जनवरी 2027। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं द एग्जाम पैटर्न की, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा 120 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन आपको दिया रहेगा 2 आवर्स का, और इसमें जो राजस्थान का जीके होगा वो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, और बाकी जो है वो टेक्निकल पूछा जाएगा 80 मार्क्स। टेक्निकल मतलब सिविल इंजीनियरिंग अलग से पूछी जाएगी 80 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्क्स एंड द क्वालिफिकेशन, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1:3 रहेगी, एंड इसमें जो टोटल यानी टोटल पेपर यानी क्वेश्चन रहेगा वो 120 रहेगा, जिनका 120 मार्क्स होगा। सो क्वालिफाइंग बैंक मार्क जो 40% है दैट, ठीक है, ये किसी काम का नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू विल हैव टू गो फॉर द मेडिकल एंड अदर फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना, एज प्रेस्क्राइब्ड इन द RSSB रूल। ये मैंने आपको शॉर्ट में बोल दिया इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप यहां पे देखोगे सिलेबस, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, मेरे पीछे लिखा दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जो हमारे डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए अलग सिलेबस है, एंड जो हमारा सिविल वाला है उनके लिए अलग सब्जेक्ट है। जैसे यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इट इज इन्वॉल्व इन बोथ, यस लिखा है डिप्लोमा वालों के लिए भी और डिग्री वालों के लिए भी। यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन बोथ, RCC दोनों में है, यू कैन सी। यहां पर तुम लोग देख सकते हो सर्वे इज आल्सो बोथ, यहां पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग दोनों में है,
कैन सी। यहाँ पर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों में है। यू कैन सी द ऑटोकैड एंड सिविल ड्राइंग दोनों में है, मैंने पढ़ाया भी है ड्राइंग, तो दोनों में मिल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सिविल डिग्री होल्डर के लिए मिल जाएगा, बट नॉट फॉर द डिप्लोमा होल्डर। जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है, या स्टील स्ट्रक्चर है, या फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, दीज 4 सब्जेक्ट्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन यूर, ठीक है ना, इन यूर डिप्लोमा, ठीक है, इन यूर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ओके, सो ये सिलेबस का डिफरेंस है टेक्निकल सिलेबस का, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू टेक्निकल सिलेबस। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए आगे अगर देखते हैं, यहां पर जो मतलब डिफरेंस है, यानी डिग्री वालों के लिए आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, या कोई एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन ओरिएंटेड टॉपिक्स है वो आपको करने होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो अलग सब्जेक्ट्स है, यानी जो ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है, दे कैन अप्लाई आल्सो, बट फॉर द दे वोंट गेट द रिजर्वेशंस ऑफ द राजस्थान, दैट इज दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, ठीक है ना, तो ये इन वैकेंसीज के रिलेटेड मैंने आपको शॉर्ट में बोल दिया है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर देखिए, ये जो आपका ये बैच, यानी ये जो आपका ये वैकेंसीज है RSSB, अगर तुम लोग चाहते हो आपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना, इफ यू वांट कि हम टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करें, इफ यू वांट कि हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बोल देता हूं, आप काम कर सकते हो, आप हमारा जो यहाँ पर, ठीक है ना, यानी हमारा बैच ले सकते हो, विल बी स्टार्टिंग बैच, हम बैच स्टार्ट करेंगे, लाइव करेंगे कल से ही, विल ठीक है, कल से ही बैच को लाइव करेंगे। आज जो बैच है वो आ जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन इज लेट्स क्रैक। तो बैच में खाली टेक्निकल सब्जेक्ट्स 100% किया जाएगा, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको मैं गारंटी दे देता हूं कि सारा पेपर हमारे क्लास से आएगा, you'll be getting 80 मार्क्स ऑल फ्रॉम माय, ठीक है ना, माय क्लासेस। तो मैं बैच को कल ही लाइव करूंगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा, अनाउंसमेंट इसी चैनल पे करूंगा। तुम लोग अगर चाहते हो यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है, तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, और इसके बाद भी हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे, 5000 MCQ सीरीज जैसे हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, तो आप वो सब ले सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द RSSB JEE वैकेंसी, शॉर्ट में मैंने सब कुछ बोल दिया है, तो तुम लोग आप, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।